बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। आज मैं बाकायदा लेसन के साथ जो है आ चुकी हूँ और आज जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसा कि आप हेडिंग देख चुके हैं। ये मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है इस तरीके से पढ़ाना, सो लेट्स एक्सपीरियंस और देखते हैं कि इसका क्या रिस्पांस रहता है। असल मकसद मेरा जो है आपको अपनी नॉलेज या एक्सपीरियंस शेयर कर देना है और चीज़ें सिखा देना है। तो मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था कि आसान अंदाज में मैं आपको लैंग्वेज सीरीज़ सिखाऊंगी। तो टेंसेस का जो फर्स्ट टेंस है आज प्रेजेंट सिंपल टेंस, आज हम इस पे बात करेंगे और ये सीखेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है, कब यूज़ होता है, थोड़ा सा इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टेंसेस की अगर बात की जाए तो वो पूरा एक बड़ा लेक्चर है कि वो ओवरऑल 12 टेंसेस होते हैं और हर टेंस की अपनी अपनी ब्रांचेस और काइंड्स होती हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इज़ ऑल अबाउट जो हाल है, हाल जो कि अभी हो रहा है, ठीक है। सिंपल टेंस यानी कि इसमें ना तो कोई रहा रही, ना तो कोई चुका चुकी, मींस कोई ऐसा कोई भी जुमला नहीं होगा कि मैं खाना पका रही हूँ या मैं वहाँ जा चुकी थी या मैंने ये काम कर लिया। हम जो है सिंपली बात करेंगे ऐसी चीज़ों में। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूजेस एट दैट टाइम जब बिल्कुल सिंपल जुमले हों जो कि रिपीटेड एक्शन में हो, ठीक है। ऑलवेज़ रिमेंबर, जो भी चीज़ रिपीटेड एक्शन में होती है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट कैन बी यूज्ड। अच्छा, अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको लिख के बता रही हूँ। एज रिपीटेड एक्शन, डेली रूटीन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, या फिर आप ले लें रिपीटेड एक्शन, डेली रूटीन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स और न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ, या कांस्टेंट एक्शन। ओके जी, तो इट कैन बी यूज्ड इन दीज वेज, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का यूज़ ज़्यादातर कहाँ कहाँ होता है कि कोई भी ऐसा काम, ऐसी चीज़, ऐसा एक्शन जो कि रिपीटेड मोड में हो, रिपीटेड एक्शन हो, या डेली रूटीन में हो, कोई भी ऐसा काम जो कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम वही काम करते हैं जो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो है ये जो चीज़ें लिखी हैं, इट डज़ नॉट मीन कि हमेशा या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हमेशा ही यहाँ यूज़ होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है आपको अपनी पसंद नापसंद बताने के वक्त में, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। यूनिवर्सल और जनरल ट्रुथ में या कांस्टेंट एक्शन के अंदर हम जो है प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी और डिफरेंट चीज़ें, और मतलब लिखते रहें और वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही हैं। तो हम इस पे बात करेंगे कि रिपीटेड एक्शन, डेली रूटीन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, न्यूज़पेपर हेडलाइन, यूनिवर्सल एंड जनरल ट्रुथ एंड कांस्टेंट एक्शन। हम चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं टेलिंग रेसिपीज़, टेलिंग स्टोरीज़ और डिफरेंट बहुत सारी और चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये वो बेसिक है क्योंकि मैं आसान करके बताना चाह रही हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग इस जो है लेक्चर को नोट डाउन करें और वो भी साथ साथ बल्कि लिखते रहें। आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोस में कह चुकी हूँ कि आप लोग जो है अपनी एक नोटबुक बना लें, क्योंकि मैं जो हूँ आपको इसी तरीके से आसान अंदाज में इंशाल्लाह चीज़ें और की पॉइंट्स के साथ जो है चीज़ें सिखाती और बताती रहूँगी, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ हमने बात कर ली कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है हाल की बात कर रहा है और ज़्यादातर ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। अब ये बात तो हमें समझ आ गई। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ,
हमारा जो डेली रूटीन है, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, अब कितने बजे उठती हूँ वो आप बता दें, मैं नाश्ता करती हूँ या नाश्ता बनाती हूँ, या उससे पहले ऑब्वियसली हम लोग हाथ मुंह धोते हैं और जो है अपने बाल कॉम्ब करते हैं, दांत ब्रश करते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं, जो हमारा डेली रूटीन होता है, ठीक है जी। तो अब ये डेली रूटीन जो है, आपने इस लॉजिक को समझना है, वो रिपीटेड एक्शन में आ रहा है। तो इन दोनों का जो है आपस में बड़ा ज़्यादा जो है आप यूँ कह लें इंटरलिंक है। या जब भी हम डेली रूटीन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो रिपीटेड एक्शन में होगा, या तो वो आप रोज़ काम कर रहे होंगे, या दिन में 2 बार कर रहे होंगे, या फिर मतलब ट्वाइस अ वीक कर रहे होंगे, व्हाट्सोएवर। लेकिन कोई भी ऐसा काम या एक्शन जो कि रिपीटेड एक्शन में हो, रिपीटेड मोड में हो, वो डेली रूटीन में आ जाता है। या अपनी पसंद नापसंद बताने के लिए, जैसे कि मैं कह दूँ मुझे ये खाना पसंद है, और या मैं कहूँ मुझे ये खाना नहीं पसंद है। लेट्स सपोज कोई भी चीज़ हो, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, तो ये इन सिचुएशन, इन जुमलों में भी ज़्यादातर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ को ट्रांसलेट या कन्वर्ट करना होता है तो ऑब्वियसली वी नीड टू हैव द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इज़ ऑल अबाउट, फॉर्मूले पे हम आते हैं। हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आएगा हमारा जो फॉर्मूला है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। फॉर्मूला इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे SES है, ठीक है जी, मैं लिख रहा हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट। This is the formula and this is the very simple and easiest formula you have. मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स बना दूँ ताकि जो है ये easily mention हो जाए। अच्छा, फॉर्मूला इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। SES मैंने क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप यूँ कह लें, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ ज़्यादातर कि एक कहानी होती है, और कहानी ये होती है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम SES का इजाफा करते हैं। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ये क्या है, ये डिटेल में और भी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं बता चुकी हूँ। मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देख लें, अदरवाइज़ मैं जो हूँ आई कार्ड में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़िएगा। तो प्रोनाउन के अंदर जो है मैंने बताया हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है। तो फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। प्रोनाउन इज़ ऑल अबाउट ही शी आई यू वी दे ही शी इट, ठीक है। वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह जो चीज़ या जो वर्ड यूज़ होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन में जब भी सिंगुलर प्रोनाउन होता है, जैसे ही शी या इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जब भी ही शी इट का जिक्र होगा तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का इजाफा करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, S कहाँ लगेगा, बहुत ही ईजी अंदाज में, मैं बिल्कुल बिगिनर्स लेवल की उस पर बता रही हूँ, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, SES और आई यू वी और दे, आई यू वी दे जो है इसके साथ आपने लगाना है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। SES तो S या ES जो है ही शीट के साथ लगेगा, लेकिन जो IUV दे है ये इसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है जी। यहाँ थोड़ा सा मिक्स हो गया, मुझे इस साइड पे ये और इस साइड पे ये लिखना चाहिए था, बट एरोज़ के थ्रू आई होप आप समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो लेट्स मेक सम एग्जाम्पल। जैसे कि मैं लिखूँ कि वो क्रिकेट खेलता है। अब वो ही, अच्छा, प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, आई प्ले क्रिकेट, ओके। ही प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो ही है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एंड एज आई टोल्ड यू कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने SES का इजाफा करना है। तो ही शी इट है, अब ऑब्वियसली ही है, तो यहाँ पे हमने एडिशन करनी है, ही प्लेज क्रिकेट, ओके। He plays cricket, I play cricket. Okay, now let's move in a second example, like um, you cook delicious food. I wrote you cook delicious food. आप अच्छा खाना बनाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे बात करूँ अगर कि शी, यहाँ पे आ जाएगा cooks, she cooks delicious food या biryani, whatsoever you want to just mention,
और यहाँ पे आप शी की जगह माई मॉम, माई सिस्टर या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए ऐसी एस करिए कि जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। ओके, नाउ लेट मी जस्ट गो थ्रू, लेट मी जस्ट रिपीट द लेक्चर एंड देन आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले मैं बता दूं प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हाल की बात करता है। इट कैन बी यूज्ड in these ways like repeated action, daily routine, likes and dislikes, newspaper headlines, universal and general truth, constant action। फॉर्मूला इसका ये है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन एस ई इसका इजाफा तब होगा जब ही शी इट का जिक्र होगा। आई यू वी दे जब भी होगा तो आपने ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखी है कि ही प्लेज क्रिकेट एंड आई प्ले क्रिकेट, एंड यू कुक डिलीशियस फूड, शी कुक्स डिलीशियस फूड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी शी की बात या ही की बात आ रही है तो हमने एस ई एस का इजाफा किया हुआ है। और एक और अगर सिंपल मैं आपको बात बता दूं तो मेरे अबू जी ने हमें एक एग्जांपल दी थी, और उसके बाद जो है मैं एस ई एस की मिस्टेक करना कभी मतलब जो है दोबारा मैंने कभी नहीं की। और वो एग्ज़ाम्पल ये है कि इंग्लिश का है ये दस्तूर, पहले फ़ाइल फ़ेल फिर मफ़ूल, लाइक फ़ाइल फ़ेल फिर मफ़ूल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फ़ाइल फ़ेल फिर मफ़ूल, ताहे तीहे आए जहाँ पर एस लगेगा ज़रूर। अच्छा, ये ताहे तीहे क्या, देखें जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ता है, अब जैसे ताहे आया खेलता तो आपने एस लगा दिया। अच्छा, वो खाना पकाती है, ताहे तीहे आए जहाँ पर एस लगेगा ज़रूर। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर आपको कुछ नहीं याद आए तो आपने ये याद रखना है कि इंग्लिश का है ये दस्तूर, पहले फ़ाइल फ़ेल फिर मफ़ूल, ताहे तीहे आए जहाँ पर एस लगेगा ज़रूर, ठीक है जी। ताहे तीहे बोला है। अब अगर हम बोलें आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसकी उर्दू होगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन खेलता हूँ, खेलता है नहीं है। जब भी ताहे तीहे आएगा तो फिर आपने एस ई एस का इजाफा करना है। तो मैंने आपको और ज़्यादा आसान अंदाज में जो है बता दिया है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं अगर अपनी पसंद नापसंद का इजहार करना चाहूँ उस वक्त भी जो है मैं जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करूँगी। लेट्स सी कि आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। ये मैंने बता दिया कि मुझे अपना काम करना खुद पसंद, मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, ठीक है। शी लाइक्स, अब आप कुछ भी लिख दें, शी लाइक्स व्हाट शुड आई राइट, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स। जब भी आपने पसंद नापसंद की बात करनी है तो भी देखें आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, अगर नेगेटिव हो, या इस तरीके से आप अपनी पसंद नापसंद का इजहार प्रेजेंट सिंपल टेंस के थ्रू कर सकते हैं। अब यूनिवर्सल जनरल ट्रुथ का क्या है, जैसे कि हमें लिखना है यूनिवर्सल एक ऐसा सच जो झुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है, जो कंफर्म है, जो सबको पता है। लेट सपोज, ये देखिए, लेट सपोज क्या कंफर्मेशन है, जैसे कि हम कहें अल्लाह इज़ वन। अब ये क्या है, अल्लाह इज़ वन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये वैसे स्टेट जो है वर्ब टू बी है। एक और चीज़ बता दूँ, वर्ब टू बी और वर्ब टू डू एक अलग ही पूरा एक लेक्चर है, ये भी मैं आपको बता दूँगी। तो जो वर्ब टू बी जो होते हैं, टू बी वाले वर्ब जितने भी होते हैं वो स्टेटमेंट वर्ब कहलाते हैं, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट वर्ब कहलाते हैं। तो अल्लाह इज़ वन, अब ये क्या कहलाएगा, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, ओके जी, या फिर जनरल ट्रुथ भी कह सकते हैं। ज़्यादातर तो ये यूनिवर्सल पे आता है, लेकिन ठीक है। जनरल ट्रुथ की एक एग्जांपल मैं आपको सेपरेटली बना देती हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ पे आ गया। यानी कि जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, कांस्टेंट एक्शन की बात हो, ये देखें यूनिवर्सल जनरल ट्रुथ या कांस्टेंट एक्शन हो, तो भी हमारा जो है यही लगेगा, जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब टू बी यानी कि स्टेटमेंट वर्ब लगेगा। अब आ जाते हैं हम लोग जनरल ट्रुथ की तरफ। तो लेट्स सपोज अगर जो है मैंने लिखा ये व्हाट इज़ दिस इज़ 3 राइट। अब ये 3 है, मैं इसे 4 नहीं कह सकती। अगर मुझे ये 3 लिखा है और 3 ही बताना है तो मैं लिख दूँ दिस इज़ नंबर 3,
या फिर आप यूँ लिख दें दिस इज़ नंबर 3। मैं सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा आसान अंदाज में एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए समझा रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल ही मतलब आप कहेंगे बिल्कुल बच्चों की तरह बच्चों वाला समझा रही हैं। तो मेरा मकसद यही है, दिस कोर्स इज़ फॉर बिगिनर्स इस वक्त। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसी चीज़, लेट्स सपोज अगर हमने 3 है तो हम 3 को 4 नहीं कह सकते, या फिर इस 3 को हम 2 नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो हम इसे 4 कह सकते हैं और ना ही हम इसे 2 कह सकते हैं, बट हम 3 को 3 ही कहेंगे। तो ये 3 है तो हमने इसे लिखना है दिस इज़ नंबर 3। तो यहाँ पे भी देखें कौन सा वो लगा, ये स्टेट वर्ब लगा है, ये वर्ब टू बी लगा है, ये भी मैंने आपको बताया ना, वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी कहलाते हैं स्टेटमेंट वर्ब। तो ये जो है आप देख लें वर्ब टू बी, ओके। तो ये कांस्टेंट एक्शन है। अब एक लड़की है और एक लड़की, ऑब्वियसली तो हम लड़की को लड़का नहीं कह सकते और लड़के को लड़की नहीं कह सकते। ये एक जनरल ट्रुथ हो गया। तो जनरल ट्रुथ की एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे कि जनरल ट्रुथ की एग्जांपल बना लेते हैं कि शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, या फिर शी इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे अब हम यूँ नहीं कर सकते थे कि शी इज़ अ बॉय एंड ही इज़ अ गर्ल। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, सिर्फ जस्ट टू ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी ईजीएस्ट वे दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल ट्रूथ, कांस्टेंट एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पेज, लेट मी जस्ट शो यू। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, इस लेक्चर को नोट करें, एंड आई होप कि आपको ये जो है अच्छे अंदाज में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये बात समझाऊं। आप ये देख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने आपको आज पढ़ाया है और मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी हैं, यानी कि इसके अंदर जो है मुझे आपको अब बताना है कि ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का है, ठीक है जी। लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव जो है वो भी मुझे आपको बताने हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है। तो वीडियो मज़ीद लेंदी ना हो, इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का जो है मैंने आज आपको बताया है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रिपीटेड एक्शन में, डेली रूटीन में, लाइक्स और डिसलाइक्स बताने के लिए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यूनिवर्सल जनरल ट्रूथ, कांस्टेंट एक्शन के लिए ये इसका फॉर्मूला है और ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। कैसे, क्या, कब, क्यों यूज़ होगा, और ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ के लिए। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बिगिनर्स के लिए। ये मैंने बहुत आसान अंदाज में कोशिश की है सिखाने की। और यहाँ ये कांस्टेंट एक्शन है। अच्छा, इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी के बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी इनकी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ, यानी कि ये तो पॉजिटिव है। अगर मुझे नेगेटिव कहना हो, जैसे यहाँ बात हुई है कि ही प्लेज क्रिकेट, लेकिन अगर मुझे कहना है कि वो क्रिकेट नहीं खेलता, या क्या वो क्रिकेट खेलता है, या क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता, तो ये मेरे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो ये समझाने के लिए मैं आपको इंशाल्लाह ताला अभी इसी के बाद यहाँ से कंटिन्यू करूँगी। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट करूँ मैं। और जैसे तैसे अभी मेरे बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा कि वादे के मुताबिक आप लोगों से भी प्रॉमिस किया है, तो कोशिश करके मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ। तो प्लीज़ मेरी इन एफ़र्ट्स को जो कि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ इसे अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट और इनकरेज ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, ताकि जो है वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।